ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये झा जी का विश्लेषण है। चंदन झा सर हमारे साथ जुड़ गए हैं। देखिए, बिहार की राजनीति में समीक्षाओं का दौर चल रहा है। पार्टियां अपने स्तर पर समीक्षाएं कर रही हैं कि लोकसभा 2024 चुनाव में क्या कमी रह गई कि हम सीटें अपनी गंवा दिए। भारतीय जनता पार्टी ने आरोप तो हालांकि जदयू पे लगा दिया, जदयू के पार्टी ने बीजेपी पर आरोप लगा दिया, यानी कि एक दूसरे का वोट ट्रांसफर नहीं हो पाया है। ये मामला अब समीक्षा का चल ही रहा है, तो उधर आरजेडी भी इसकी पूरी तैयारी में है। पिछले 3 दिनों से लगातार समीक्षा बैठक कर कई अहम फैसले आरजेडी ने लिए हैं। अपना संसदीय दल का नेता कल चुन लिया। उसके बाद अब जो चर्चा है वो ये है कि समीक्षा बैठक के दौरान आरजेडी की बातें सामने आई हैं कि मात्र 38 ऐसी सीटें हैं जिन सीटों पर आरजेडी लीड कर रही है। तो विधानसभा के लिए खतरे की घंटी हो सकती है। इस विषय पर चर्चा करेंगे। चंदन सर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, ये तो विधानसभा के लिए बहुत खतरे की घंटी है। अगर आरजेडी मात्र 40 सीट भी अगर नहीं पार कर पाए तो बीजेपी या एनडीए गठबंधन लीड कर जाएगा, वो जीत जाएगा, उसका मुख्यमंत्री बन जाएगा। आरजेडी इसको लेकर के बहुत चिंतित हो गया। कल की बैठक में जब ये सीटें सामने आई, जो मात्र 38 सीट पर ही हम लोग लीड कर रहे हैं विधानसभा में, तो उसके बाद विधानसभा जाने का जो सपना है वो कहीं उनको टूटता हुआ दिखा। अब पार्टी के अंदर बहुत तरह की बातें हुई, पार्टी के अंदर हार के कारणों की समीक्षा हुई। अब तो चुनाव से पहले हम लोग समीक्षा करते थे, चुनाव के बाद अब नेता लोग अपनी समीक्षा पार्टी के भीतर की समीक्षा कर रहे हैं। तो पार्टी के अंदर जो समीक्षा की गई आरजेडी के अंदर, जो हम लोग पहले कह चुके थे, वही सब उनकी बातें भी वहाँ आई। मतलब पार्टी में कोऑर्डिनेशन की कमी है, मतलब तारतम्य नहीं है, कौन किससे बात करेगा, कौन किसको ऑर्डर देगा, कैसे बात अपनी पार्टी के आला कमान तक पहुँचाई जाए। मतलब अब वहाँ पर जहाँ तेज है, दो तेज हैं, एक लालू हैं, एक रबड़ी हैं, एक निशा हैं, एक रोहिणी आजकल हैं, तो और एक संजय यादव सबसे मेन। और संजय यादव और जो प्रीतम है दोनों पैरेलल थे। मतलब अगर तेजस्वी यादव से अगर किसी व्यक्ति को मिलना हो है तो पहले प्रीतम की रजामंदी हो, प्रीतम अगर ओके कर देगा तब संजय यादव के पास वो फाइल जाएगी और तब एंट्री मिलेगी। तो वैसी स्थिति 10 नंबर में है। अब कल जब समीक्षा बैठक हुई, समीक्षा बैठक में कहा, यहाँ तक अल्टीमेटम तक दे दिया गया, तो जिन विधानसभा क्षेत्रों में आरजेडी पीछे रही है वहाँ के अगर जीते हुए विधायक हैं तो सपना छोड़ दें दोबारा टिकट पाने का। और जिनको टिकट मिला हुआ था वो विधायक अगर हार गए हैं, हारे हुए विधायक मतलब टिकटार्थी, वो भी दोबारा टिकट पाने का सपना छोड़ दें। तो आखिर आपकी मेहनत रंग नहीं लाई, आपके कारणों की से हम लोग की हार हुई। आपके क्षेत्र में कैसे हम हार गए? अब क्षेत्र तो एक ही का होता है, पार्टी का होता है, पार्टी के कार्यकलाप का होता है, आदमी तो आते जाते रहता है। तो वैसी स्थिति में जो सीटें कही गई जहाँ पे आरजेडी को बढ़त है, वो शिवहर लोकसभा का ढाका है, सीतामढ़ी का परिहार है, अररिया का अररिया और जोकीहाट है, सारण का गरखा, परसा और सोनपुर है, हाजीपुर का राघोपुर तेजस्वी का इलाका है, वहाँ से विधायक हैं, उजियारपुर का विभूतिपुर है, बांका का कटोरिया है, मुंगेर का मोकामा आप समझ रहे हैं, क्योंकि अनंत सिंह आए थे मोकामा में प्रचार करने के लिए, गढ़ कहा जाता है, वहाँ से लगातार वहाँ पे आरजेडी लीड कर रही है। तो इसका मतलब वहाँ कुछ भितरघात हुआ है। वहाँ पे बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है। हाँ, बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है। तो वैसी स्थिति में उजियारपुर में पटना साहिब में फतुहा और बख्तियारपुर, फतुहा में आरजेडी के विधायक हैं रामानंद यादव जो खनन मंत्री थे, और बख्तियारपुर से भी आरजेडी के विधायक हैं अनुज यादव। वैसी स्थिति में पाटलिपुत्रा में मनेर, फुलवारी, मसौरी, पालीगंज और विक्रम में लीड किया। मतलब विक्रम में समझ सकते हैं भूमिहार बाहुल क्षेत्र है, वहाँ पे आरजेडी लीड कर रही है। तो इससे आप अंदाज लगा लीजिए जो लोग रामानंद यादव से कितने नाराज थे। और जहाँ से आरजेडी के विधायक है दानापुर रीतलाल यादव, वहाँ से आरजेडी पीछे हो गई। क्योंकि रीतलाल यादव भी टिकट के रेस में थे, उनको टिकट नहीं दिया गया। चुनाव प्रचार प्रसार के दौरान उनकी एक्टिविटी भी कम दिखी है। और अब तो सर एक चर्चा है जो हमारे संपादक ने भी बताया दर्शकों को कि भाई बीजेपी के तरफ रीतलाल यादव का झुकाव बढ़ रहा है। और ये चर्चा राजनीतिक गलियारे में चल रही है कि रीतलाल यादव को बीजेपी में लाया जाए।
बक्सर लोकसभा में ब्रह्मपुर, बक्सर, डुमरांव, राजपुर और रामगढ़ में लीड में थे। औरंगाबाद में सभी 6 सीटों पर, जहानाबाद में सभी 6 सीटों पर विधानसभा में, गया में बेलागंज और नवादा में गोविंदपुर। तो अब आपको औरंगाबाद, बक्सर ये सब की बात कर ली है, सब अंतिम फेज का था। और अंतिम फेज में लड़ाई ऐसे मोड़ पे पहुंच गई थी जहां कुशवाहा वर्सेज राजपूत था। अब राजपूत की नाराज़गी थी एनडीए से, जो उसके नेता पवन सिंह को लोगों ने क्यों पार्टी से निकाल दिया, उसको क्यों नहीं समर्थन दे रहा है। और कुशवाहा की नाराज़गी एनडीए से थी इसलिए, जो तुम इतना लेट से कार्रवाई क्यों किए पवन सिंह पर, तुम्हारे ही बीजेपी के कारण ही, एनडीए के कारण ही, घटक दल के कारण ही हमारे कुशवाहा की हार हुई या हार हो रही है। तो ऐसी स्थिति में कहें जो अंतिम फेज तो पूरी साफ हो गया, एनडीए वहाँ पर नहीं रह पाई। लेकिन आरजेडी की ये समीक्षा जो है ये इसको सोचने पर मजबूर करेगा जो इसकी तैयारी में कमी है, इसकी फील्डिंग थोड़ी सी कम है। मतलब क्या कहें जो, और पार्टी में ये भी बात उठी कल की बैठक में, जो भाई पार्टी में कोऑर्डिनेशन की कमी है। पार्टी में बाहर से बुलाए गए लोगों को टिकट दे दिया गया अचानक से। बीमा भारती एक एग्जाम्पल, दूसरा अनीता महतो एग्जाम्पल, मुन्ना शुक्ला एग्जाम्पल, ये सारे लोग बाहर से ही आए थे, आयात किए गए थे। और एक तरह से ये हो गया। तीसरा हुआ ये भी चर्चा हुई जो टिकट देने के लिए या टिकट के बारे में पहले से नहीं सोचा था पार्टी ने, अचानक जिसको मन हुआ उसको दे दिए। रात में कोई पार्टी ज्वाइन कर रहा है, शाम में 6 बजे पार्टी ज्वाइन किया, 8 बजे फोटो आता है फेसबुक पर पार्टी का सिंबल लेते हुए। और अशोक महतो शादी किया बख्तियारपुर में, आ गया शाम में 6 बजे लालू जी के आवास पर, 8 बजे टिकट लेकर निकल भी गया। तो ऐसे टिकट मिला। तो इन सब चीज़ों की चर्चा तो हम लोग पहले भी कर चुके थे, अब इसकी चर्चा वो लोग खुद अपने में कर रहे हैं। और ये इनके लिए कहीं इनको अपना वोट नहीं मिला है। जैसे मधुबनी में यादव वोट नहीं मिला क्योंकि मुसलमान कैंडिडेट थे वहाँ, और वहाँ यादव कैंडिडेट था बीजेपी का, तो यादव चला गया यादव में। उसी गुस्से में मुसलमानों ने आरजेडी के यादव कैंडिडेट को नहीं दिया वोट दरभंगा में, तो ये दोनों सीट वैसे हार गए। उजियारपुर में यादव वोट को ये नहीं संभाल पाए एक साथ, क्योंकि नित्यानंद राय भी वहाँ पे मतलब कहें जो दमदार यादव है। तो वैसी स्थिति में शिवहर का भी यही है, जो वैश्य वोट को नहीं संभाल पाए। तो जबकि चाहते तो वैश्य वहाँ नाराज़ था एनडीए से, रमा देवी के टिकट कटने से, पिंटू के बगल में सीतामढ़ी से टिकट कटने से, लेकिन ये ठीक से वहाँ खेल नहीं कर पाए। वहाँ पर मतलब इनकी बूथ लेवल की जो कमेटी है ना, और जिला स्तर की जो कमेटी है वो कमजोर है, वो इनकी कमज़ोर है। इनका केवल 10 नंबर ही मजबूत है, 10 सर्कुलर रोड जो है वही कल मजबूत है। यहाँ तक जाके देख लीजिए आरजेडी कार्यालय में, मतलब किसी भी दिन चले जाइए पूरा कार्यालय खाली रहता है। वरिष्ठ नेता आके बैठते नहीं है यहाँ पे, वरिष्ठ नेता आके बैठते नहीं हैं। वरिष्ठ नेता आके क्यों बैठेंगे, क्योंकि वरिष्ठ नेता की कोई पूछ है नहीं पार्टी में। जो पूछ है केवल तेज और संजय। अब आप ये देख लीजिए, कल एक फ़ोटो वायरल हुआ है, हाँ, पार्टी की समीक्षा बैठक में या किसी तो वहाँ पे पार्टी को संबोधित कर रहे हैं संजय यादव। ठीक है, अभी वो राज्यसभा सांसद हैं, अभी कुछ दिन पहले बने हैं राज्यसभा सांसद। हाँ, कल ही फोटो आया है, हाँ कल ही फेसबुक पे फोटो आया है आरजेडी की तरफ से पेज पे और तेजस्वी यादव के पेज पे, जो उसमें पार्टी को संबोधित कर रहे हैं, पार्टी के नेताओं को संबोधित कर रहे हैं। और उस संबोधन को गौर से देख रहे हैं जगदा बाबू, जो इतने सीनियर, इतने वरिष्ठ नेता, 8 बार के 6 बार 7 बार के विधायक रहे श्याम रजक को। अब क्या पड़ा, मजबूरी है, सुनना पड़ेगा। अब संजय यादव को सुनना पड़ेगा। इन बड़े नेताओं को इस बार चुनाव में फ्रेम से आउट रखा गया है, मतलब उतना यूज नहीं किया गया। अब चाहते तो सिद्दीकी को यूज करते दरभंगा मधुबनी में। ये भी तो हो सकता है कि मतलब मान लीजिए कि आरजेडी या फिर तेजस्वी यादव सोचते होंगे कि कितना वोट ट्रांसफर करा पाएंगे मेरा, या कितने लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाएंगे वोटिंग में, इस वजह से बोले कि चलिए जगदा बाबू आराम कर लेते हैं। जगदानंद सिंह का इतना था इन्फ्लुएंस, जो बक्सर जीत गए ना, वहीं से जीतते थे, जहाँ से उनका बेटा था वहाँ वो भी कभी विधायक हुआ करते थे, तो बक्सर तो जीत गए। हाँ, तो इतना इन्फ्लुएंस तो हुआ। जहानाबाद में सुरेंद्र यादव के बल पे निकल गए। भूमिहार वोट अगर क्या कहते बसपा से जो खड़े थे अरुण कुमार, वो अगर नहीं खड़े होते तो सुरेंद्र यादव को भी परेशानी होती, एकदम परेशानी। तो वैसी स्थिति में आरजेडी को अभी क्या कहें, उसको सामाजिकता लानी होगी, समाजवाद आरजेडी पार्टी के अंदर लाना होगा।
और सबकी बात सुननी होगी, सबकी बात करनी होगी, और तब जा कर के ये अच्छा ये कर सकता है। ठीक है, उन्होंने अभय कुशवाहा को पार्टी के संसदीय दल का नेता बना दिया है, कुशवाहा पर उन्होंने फिर से मतलब प्रेम जाहिर किया है, ताकि उनको लगा जो इस बार कुशवाहा से हमको फ़ायदा हुआ, और कुशवाहा वैसे भी अभी एनडीए से नाराज़ है। जब तक कि उपेंद्र कुशवाहा को कोई पद या कोई पार्टी कोई भी एनडीए में के अंदर मिल जाता है, तब तक कुशवाहा नाराज़ ही रहेंगे। तो वैसे इसका मतलब ये है कि जितने भी 4 कैंडिडेट जीते हैं सिर्फ अपने छवि की वजह से, अपने बदौलत में जीते हैं। इसमें आरजेडी का या फिर लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव का एक बड़ा मतलब चेहरा था, वो चेहरा देखकर लोग वोट दिए। नहीं, हम इस बात को नहीं मानेंगे। वो पहले जो एनडीए के कैंडिडेट था उसके काम करने के तरीके या उसके तौर तरीके से उस नाराजगी के कारण आरजेडी जीत गई। अब रामकृपाल देख लीजिए, चंदवंशी देख लीजिए, औरंगाबाद सुशील सिंह देख लीजिए, और चौथा अभी याद नहीं आ रहा है कौन सा है। तो मतलब वहाँ पे उस पार्टी के जो इससे पहले का सांसद है, उसके काम करने के तौर तरीके, उसके ऐंठन से, उसके मतलब क्या है, उसके बात करने के ढंग से, और उनसे ज़्यादा उनके जो कुनबे में लोग रहते हैं वो सबसे ज़्यादा ऐंठ के चलते हैं। तो वैसी स्थिति में ये पार्टी के बल पे नहीं जीत हुई है। वहाँ अहमद रामकृपाल देख लीजिए, चंदवंशी देख लीजिए, सुशील सिंह देख लीजिए, ये सब मतलब मिसा सुधाकर सिंह का भी चर्चा है। हाँ, तो वैसी स्थिति बदौलत वो जीते। हाँ, तो वैसी स्थिति में ये कहना जो आरजेडी के वोट बैंक के बदौलत ये 4 सीटें मिली, नहीं, वहाँ जो इससे पहले सांसद थे उनके खिलाफ लोगों की नाराजगी थी, जिस कारण से ये 4 सीट जीत गए। वैसे नाराजगी तो बहुत जगह थी, महाराजगंज में भी थी, मोतिहारी में भी थी, बेतिया में भी थी, बहुत जगह नाराजगी थी। वो एक पूर्णिया में जहाँ पप्पू यादव एक बड़े मतलब यादव के नेता बन के आए, उस क्षेत्र में भी काफ़ी ज़्यादा हार कहीं ना कहीं हुआ है। तो ये तो नाराजगी यादवों में पप्पू यादव के टिकट न देने की वजह से भी हुई है, तभी कई जगह पर उधर हार गए हैं लोग। हम आपको बता दें, कल बैठक में, समीक्षा बैठक में पूर्णिया की भी बात हुई। आखिर हम लोग पूर्णिया क्यों हारे, सिवान क्यों हारे, सारण क्यों हारे। पूर्णिया में आया कैंडिडेट का सिलेक्शन गलत, सारण में आया जो भीतरघात भी हुआ, और शहाबुद्दीन के कारण मुस्लिम वोट ने आरजेडी को वोट नहीं किया, और सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव रहना रोहिणी आचार्य का लोगों को नागवार गुजरता है। और तीसरा सीट था आपको दरभंगा मधुबनी पहले बता ही दिए, सारण बता ही दिए, सिवान के सीट में, सिवान में हिना साहब का खड़ा हो जाना, आरजेडी तीसरे नंबर पे पहुंच गई। तो इन्हीं सब कारणों से मतलब ठीक से अगर आप हिना साहब को टिकट दे देते शायद वहाँ से निकल जाते। तो वैसी स्थिति में हिना साहब के कारण आप सारण भी निकल जाते। अब सबको सोच में आ रहा है जब हम गलती किए, हिना साहब को टिकट नहीं दिए, हिना साहब को देते तो हम वहाँ भी निकलते, यहाँ भी निकलते। वैशाली में मुन्ना शुक्ला को दे दिए ताकि भूमिहार वोट हमको सारण में कर देगा बगल का सीट पे, तो नहीं भी हुआ, उस कारण से नहीं हुआ। तो वैसी स्थिति में कहीं ना कहीं पार्टी की नीतियों के कारण, ठीक है, नीतीश कुमार के पास उनका वोट बैंक अपना है, नीतीश कुमार ने काम किया बिहार के लिए, बिजली सड़क सब कुछ दिया है, गुड गवर्नेंस लाया है, कानून का राज लाया है। तो इन सब के कारणों से उसका कुछ प्रतिशत वोट नीतीश कुमार का फिक्स है। वो हर जाति में है। अगर कोई यादव बिजनेसमैन है, आज उसकी सुरक्षा है, उसका बिजनेस से रंगदारी नहीं मांगा जा रहा है, तो वो तो सिरे जाता है नीतीश कुमार को ना, तो वो यादव परिवार नीतीश कुमार को वोट देगा। वो जो मुस्लिम है भागलपुर का नाथनगर वाला, जिसका कारखाना का बिजली बिल माफ़ किया गया, मुआवजा मिला दंगा वाला, तो वो तो नीतीश कुमार का वोट बैंक है ना। तो उस वोट बैंक पर आप कभी दावा नहीं कर सकते हैं। और पप्पू यादव तो जीते ही, पप्पू यादव ने इनकी 2 लोकसभा सीट को भी हरवा दिया, वो फैक्टर, अररिया और मधेपुरा। हाँ, तो ऐसी स्थिति में आपने सोचा नहीं, बिना सोचे समझे आपको लगा जो हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा लोगों को लगता था। जो असल में आज के दौर में रत्नेश ये है ना, कोई ठीक से लोगों को समझा भी नहीं पाता है, और पहले का ऐसा रहा नहीं अब, इसलिए आरजेडी को अभी सोचना होगा, काफ़ी मेहनत करने की ज़रूरत है, और इनके पास टाइम कम है, मुश्किल से 1 साल अब है, 1.25 साल, और अगर समय से पहले नीतीश कुमार चुनाव करा दिए तो वो भी टाइम नहीं है। इसी कारण से नीतीश कुमार चुनाव कराना चाहते हैं। यही मात्र 38 सीट पे आरजेडी जीतेगी, बाकी एनडीए का होगा। खतरे की घंटी बज चुकी है। हाँ, खतरे की घंटी बज चुकी है। चलिए देखिए, तो आरजेडी के लिए खतरे की घंटी है,
एनडीए गठबंधन 173 सीटों पर लोकसभा 2024 चुनाव में बिहार में लीड कर रहा है और 38 सीटें लेकर आरजेडी परेशान है कि क्या होगा। तेजस्वी यादव को अभी लड़ाई लड़नी बाकी है, मेहनत बेहद ज़्यादा ज़रूरी करना पड़ेगा, क्योंकि 173 सीटें और कई फैक्टर विधानसभा के अंदर जब बनते हैं तो वो आंकड़ा जो कहा जाता है कि पार कर जाएगा, वो आंकड़ा लगभग एनडीए गठबंधन के पास है और शायद इसी वजह से नीतीश कुमार विधानसभा का चुनाव जल्द से जल्द करा लेना चाहते हैं। आज के झांझी के विश्लेषण में इतना ही, लेकिन चर्चाएं भारत लाइव पर लगातार जारी है। देखते रहिए हमारे चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681